से निकाल बाहर कर दिया गया, निकाल बाहर किया गया था क्या? कोषा से। और मैंने स्वेच्छा से कोषाध्यक्ष छोड़े और किसी ने निकाला, अगर निकाले हैं तो गुरुद्वारा टकसाल समिति प्रबंधक कमेटी इसका प्रूफ देके इनको निकाले हैं। इन्होंने लगाया है कि ये लोग झगड़ा झंझट करने वाले व्यक्ति है, इनके लड़कों के ऊपर केस भी हुआ है। तो मेरा समाज जानती है झगड़ालू है क्या है, गलतफहमी में पर लड़ाई झगड़ा हुआ और इन्होंने जो समाज के बीच में हुआ था कि केस कास नहीं होगा और इन्होंने आरोप चुटकी से समझौता कर लिया है। ये गवाह है कि समाज के माननीय लोग बैठ करके लोग बैठ करके आपसी समझौता हुआ है और उसका सारा रिकॉर्ड भी हमारे पास है, मौजूद है। इन्होंने आरोप लगाते हैं कि ये झगड़ालू ये सब करने की बात करते हैं। केस किसने किया है? अभी सर्विस भाषा ने उनकी सारी कर्मों को हम उजागर कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने हम लोग के ऊपर, हमारे ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, समाज के ऊपर केस कर दिया। इसलिए केस कर दिया है कि हमारे खिलाफ में कोई भी नौजवान बुजुर्ग मत बोले, डर जाए लोग। और उनको आज आपके अध्यक्ष कहते हैं ये उनकी सोच गलत है, वो अपनी सोच अपने पास करके आप लोग डरने वाले नहीं है। सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई और ये संगत जो है सच्चाई की जीत होती है। संगत इस बात से जयकारा भर रही है कि उदय सिंह जो है निर्दोष है और इस निर्दोषी का जवाब ये पूरी संगत दे रही है, पूरा समाज दे रहा है, पूरा समाज दे रहा है और जयकारे के साथ दे रहा है। अगर उदय सिंह गलत होते तो कोई समाज चुप हो जाए, सारा समाज। 2025 में बाढ़ आई थी पंजाब में, पंजाब अलग कर करके फिर वही कमेटी को नहीं किया और मैं श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के नाम पर कोई बुराई नहीं किया था। और ये जो पैसा माने तो पंजाब बाढ़ नहीं क्या पंजाब बाढ़ पीड़ित पंजाब 2025 में जो गए थे आप, और जो बैंक है उसका आय पे पूरा हिस्सा है। ये पूरे एक नंबर से रसीद नंबर के साथ किसने दिया, कौन व्यक्ति कहाँ कराने वाले, सारा विवरण के साथ इसमें अभी माने ये तो समाज के लोग साबित कर दिए कि आप गलत नहीं है। अभी जो क्या था रसीद से टोटल 15,100 और 100 नहीं जाता। जो बाढ़ सामग्री आई थी तो हमने जांच वाले थे, वहाँ लोग बोले यहाँ तो मंदिर घुटका पानी लगी हुई है, तो लोग गाँव में तो बाहर नहीं आ रहे। जितने समाज हम जो भी जो आज समाज रोड पर फेंक के और समाज सो रहा है तो वो सब मत मिलेगा और तो हम लोग 23 नवंबर 2025 हम लोग पंजाब और हमारे साथ यहाँ पे बटे हो गए। तो आज हुआ बाढ़ में पानी से सारी बस खराब हो गई है, कपड़े जब ठंड बहुत काफी आ रही है तो हम सारे पंजाब को पूरा कर सकते और छोटे छोटे से जो शासना संगत को हुआ उन्होंने दिया अपना बात में हिस्सा लगाया। तो उस समय जॉकेट गाड़ी की बहुत बड़ा पंजाब तो बोले जॉकेट गई और लोअर सूट, ब्रेक सूट, छोटा टी शर्ट ये चीज तो जॉकेट में हम उससे बोल रहे सामान देना है तो बढ़िया दिला रहा है, नहीं तो घटिया नहीं दिलाएगा। तो हम बढ़िया क्वालिटी का सामान उनको दिए
280 किसी है 1,19,000 रुपया का 425 के साथ हुआ है। जॉकर पी लिया 320 के हिसाब से 390 1,24,800 रुपया है। फिर लोअर लिया है 170 के हिसाब से 120 पी 20 से 40 रुपया। ट्रैक्स लिया है 550 प्लस 22 पीस 12,100। छोटा टीचर जो थोड़ा बच्चा के लिए वो 200 के लिए 9 पीस 18,000 रुपये। ये सब लुधियाना के सामान 2 और 3 बन गया है। इसको लाना ट्रांसपोर्टिंग 12,000 रुपये। ये सब खर्चा करने बाद हमारे पास 25,000 रुपया लगभग बचे। तो हुआ ये 25,000 क्या करें, तो हमारे गाँव में डीजल की आवश्यकता है खेतन पटवन के लिए, खेत पटने के लिए। उसके डीजल के लिए हमने 25,000 रुपया भी 23,025 का डाल दिया। एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। और जिस पंजाब में गए तो वाकई में जो दृश्य लोग देखे कि भगवान से जो संघर्ष करते हैं वो ऐसा कभी भी किसी भी देश विदेश में ना हो। तो देखिए लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सरदार उदय सिंह पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा है उसमें कहीं दम दिखता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि भी समाज के लोग ने ही कहा है उदय जी दानी हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, और जो व्यक्ति आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करता नजर आ रहा है, समाज को बदनाम करता नजर आ रहा है। और वैसे व्यक्ति पे मैं भी यही कहूँगा, समाज के लोगों की ओर से भी यही आवाज उठ रही है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। आज सारे संगत के बीच अभी जितने भी सामान है इसके अलावा जो शुरू करने के सामान है जो बिना प्रस्तावक समिति की कमेटी बनी है हम उसको नहीं मानते हैं। इसके पहले भी पूर्व मंत्री थे, मैं उनको बड़ी दरबार में संगत के बीच में हम उनको जो सिस्टम नहीं करता है जो मंत्री रहता है कमेटी बंद करने के पहले जो विभाग का चार्ज है सामान है अपने पास ले लें, और जो नए मंत्री आता है उसको सुपुर्द कर दें। जो मंत्री थे पूर्व मंत्री ने ऐसा नहीं किया, मैं सिस्टम के अनुसार पूर्व मंत्री को सारे सामान दूंगा। पूर्व मंत्री कौन? सरदार वीरेंद्र सिंह जी को दूंगा, और वीरेंद्र सिंह नए मंत्री जो है वो उनको सुपुर्द करेंगे। और क्या भाई आप लोग सहमत हैं? देखिए ये समाज है, उदय जी की सफाई है, और ये कह रहे हैं कि मैं वैसे व्यक्ति को अपना जो भी है हमारे पास सामान है मैं उसे दे दूंगा। ये हरी महफिल में कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं, बिहार दर्शन टीम के साथ कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं उदय जी एक ईमानदार व्यक्ति नजर आ। बोलिए। जो इन्होंने बिना प्रस्तावक समर्थक कमेटी अपने गुटबाजी कर करके लोग बनाए, उसमें शराब पीने वाला भी है और फन के आगे से नहीं पालन करने वाले भी लोग हैं। और गुरुद्वारा का जो चलेगा कानून ये सीक्रेट मर्यादा के अनुसार ही चलेगा, उनके मर्यादा से गुरुद्वारा नहीं चलेगा। जो भी चलेगा सीक्रेट मर्यादा के अनुसार ही गुरुद्वारा के नियम वो भी मंत्री रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके हैं। और जब उन्होंने अपना चार्ट फिक्सों पे उनका भी हमने उनको मिला है, उन्होंने पूरे भांति के साथ, क्योंकि चार्ट का कोई बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक एक चीज का इन्होंने लिखते हर चीज का इन्होंने कौन चीज क्या है, कौन जमीन का क्या कौन प्लॉट है क्या है। मतलब कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। अपने बाबूजी के साथ रह कर उन्हीं के दिशा निर्देश पर आगे चलने का काम किए, उनसे बहुत कुछ सीखे। तो देखिए फिलहाल इतना ही, चूंकि सरदार उदय सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है उस आरोप को मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ और लोगों की जुबानी को सुना रहा हूँ। एक साहब यहाँ हैं, ये भी कुछ कहने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सरदार करमवीर सिंह हुआ। क्या सफाई देंगे आप? मैं सफाई नहीं देने आया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। सम्राट चौधरी जी हाँ, आज इतना सारी विवाद जो हो रही है कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में हो रही है। हमारे गुरुमुखी भाषा से बिहार में कोई भी शिक्षा की एक सुदृढ़ पद्धति नहीं है।
यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ तो होता है, लेकिन उनके मूल सिद्धांतों पे चलने वाले नहीं है, जिसके वजह से इतना आज विवाद हो रहा है। ग्रीन पेन है ना, ग्रीन अरे ग्रीन यहाँ उनका बाइट लेना है। पंच प्यारे का सिस्टम से जो अपने आप में न्याय का एक पद्धति है, वो स्वयं सक्षम है, हर प्रकार का न्याय कर सकता है, लेकिन आज शिक्षा के अभाव के कारण हमारे समाज की यह दुर्दशा है। हमारे समाज इतना सुदृढ़ है कि हमारे यहाँ जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, असहाय महिला है, उसको भी सुदृढ़ कर सकता है, लेकिन आपसी गुटबाजी, आपसी रंजित नौजवानों को, असहायों को अपने प्रक्रिया में फंसा देते हैं, जिससे उनका भविष्य बेकार हो जाता है। आप तो शिक्षक हैं, टीचर हैं, हाँ, आप ये मुहिम क्यों छोड़ो? मैं आपके द्वारा इससे पहले भी अल्पसंख्यक विभाग को भी मैंने पत्र लिखा था कि आप बिहार में गुरुमुखी का शिक्षक वाली कीजिए, जिससे लोग गुरु वाले हो, उनकी जो मूल सिद्धांत गुरु वाले हो। हमारे गुरु साहब ने कहा था, सब शिक्षण को हुक्म है गुरु मानी उग्रम, लेकिन यहाँ केवल पाठ करने वाले हैं, मानने वाले नहीं है। क्या नाम बताए? मेरा नाम सरदार करमवीर सिंह है। सरदार करमवीर। नाम है? मेरा नाम सरदार प्रताप। अभी तो आप सुना सब कुछ। देखिए आज का मैं आज माहौल देख रहा, विवरण देख रहा था पहली बार जी। इसलिए कि आज यहाँ 25 बरस से ही प्रबंधक कमेटी में है। और आज भी जब हम लोगों के पास से आता है सूचना, आज बैठक है, उसमें भी सरदार उदय सिंह, सरदार करमवीर सिंह, सरदार उदय सिंह का नाम था। और प्रेजेंट टाइम में प्रबंधक कमेटी खुद पेश किया जी। और ये बातें आज मेरे सामने आई है कि पहले बार, और ये बहुत ही अच्छी बात है, और इनकी पहल बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ा मैं निंदा ये करूँगा कि किसी बात का आईडी, उचित आईडी क्यों उतारना? जो आईडी से बात हुआ है, ये आईडी जो है ये तो धार्मिक आईडी है। मैं समझे ये से कहा है कि ये आईडी धार्मिक है, इसमें केवल धर्म की बात नहीं सही। गुरुद्वारा चाचा फागुमल साहब, ठीक है, धार्मिक चीज है ना, तो धर्म की बात होनी चाहिए ना, धर्म को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, धर्म की उत्थान होने की बात होनी चाहिए, आपस में भाईचारे की बात होनी चाहिए, ये बनस की बात नहीं होनी चाहिए। ये सरासर गलत है और मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। निंदा करता हूँ जी। क्या नाम है? सरदार प्रताप। देखिए सरदार प्रताप लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक ये संस्थान है गुरुद्वारा चाचा फागुमल साहब जो है, यहाँ से धर्म की बात आनी चाहिए, अच्छाई की बात आनी चाहिए, प्रेम की बात आनी चाहिए, इकाई की बात आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस आईडी से अगर उदय सिंह पर ब्लेम लगाया गया है, गलत। और गलत इसलिए है कि ये धार्मिक। देखिए इस महफिल में एक साहब है, ये क्या कहते हैं? पहले हम सभी अपनी रचना को पवित्र करें। वाहिगुरु जी का क्या? मेरा नाम अशोक सिंह है। सरदार अशोक सिंह। सरदार अशोक सिंह नहीं, सिर्फ अशोक। अशोक सिंह। जो रिकॉर्डेड नाम है वो अशोक। अच्छा। और भूतकाल में मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टकसाल संगठन में उपाध्यक्ष पद पर भी कार्य कर। अच्छा। जिस समय मैंने कार्य किया उस समय उदय सिंह भी जिस समय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से और संगत के माध्यम से गुरुद्वारा टकसाल संगत भवन का निर्माण हुआ, गुरु घर का निर्माण हुआ, उस निर्माण में उदय सिंह का अहम रोल था। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि यदि उदय नहीं रहता तो इतना बढ़िया भव्य गुरुद्वारा ये संसार आरोप प्रत्यारोप पर चलता है, इसमें दो राय नहीं। हम खड़े हैं, हम पर भी कोई दो अंश उठा सकता है, आप आए हैं तो आपको भी कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाचा फागुमल है वो आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में नहीं है, इसलिए नहीं है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाचा फागुमल ने अपने संपत्ति को गुरुद्वारा को
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर को सुपुर्द कर दिया। आज जो भी वहाँ कार्य पद्धति होता है वो एसपीजी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के माध्यम से होता है। अगर एक झाड़ू भी खरीदना होता है तो बिना उसके आदेश का नहीं खरीदा जा सकता। इतना बड़ा जो अभियोग उदय सिंह पर लगाया गया, अगर इस अभियोग पर एसपीजी यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब है कि किसी गलत इंसान के द्वारा, जिसका समाज में कोई स्टेटस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उसके माध्यम से लगाया गया। तो समाज के लोग तो बोल ही दिए हैं कि गुरुद्वारा का खाने वाला व्यक्ति है। ये तो जो बोलना है जिसको वो बोला, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ता भूखे ना। बीच बाजार और कुत्ता भूखे लाख आ जाए। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वही है जो बताया है, अशोक। अशोक सिंह। देखिए अशोक सिंह, और एक सेकंड दूसरी बात यह है कि सूरज को दीपक दिखाना मानो उदय सिंह पर किसी तरह का कोई भी इल्जाम लगा। मैं इस संगत के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उदय सिंह ने अपने हर ऑब्लिगेशन का जवाब दे दिया। इनसे मेरा निवेदन होगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के पास ये करस्पॉन्डेंस करें कि इस तरह का गलत इल्जाम जो हम पर लगाया गया है, क्या आपके माध्यम से लगाया गया है, और यदि नहीं लगाया गया है तो इस तरह का गलत इल्जाम लगाकर एक सही इंसान को क्यों भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि आपने नहीं लगाया तो इसका पता लगाइए, और यदि आपने लगाया है तो हम आपके सामने हर रेकॉर्ड को लेकर खाने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का फैसला हो जाए। मैं आपके माध्यम से मात्र ये कहना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उदय का नाम रहेगा। प्यार, बाहर प्रेम, और कहा जाता है कि ईमानदारी में दम होता है। ये सारे समाज के लोग उदय सिंह की ईमानदारी पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा उदय जी तेरा नाम रहेगा। क्या उदय जी, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बड़ी बात बोल गए हैं अशोक जी। ये हमारी हमको ये बता रही है कि आज हमारी ईमानदारी का जो फल मिला, जो मेहनत का फल मिला, रात दिन जग जग करके जो हमने हिसाब किताब लिखा, तैयार किया, आज उसका परिणाम आज हमको मिला। क्या बोल? और ये जो रजिस्टर बात की है, ये बात अमृतसर जो लोग सिग्नेचर है जो हमारे साथ गए थे, नहीं हो गया, इतना सफाई आपने दिखा दिया। आपके चैनल में पुनः एक बार संगत जुटी है, इसे 5-6 गुना संगत को जुटा करके सरबजीत सिंह जो सब का फर्जी दिखाया है उसका अभी जांच होनी चाहिए। उसका जांच नहीं, ये संगत के बीच में जैसे ये देखे हैं उसी का प्रूफ आपको दिखाएंगे। किसी भी ऐतिहासिक बुक में फर्जी शस्त्र का नहीं है, गुरुदेव महाराज जी है। अब इसी तरह हम आपको पूरा एक बार दिखाएंगे, इससे बड़ा करके संगत के साथ, इससे बड़ा जगह पर तो देखिए शस्त्र का संगत शस्त्र कहाँ से उलाया है और कैसे वो दिखाया और जवाब देंगे। देखिए सरदार उदय सिंह, मैं देश के प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि अगर ईमानदारी का आपको सम्मान देना हो तो किनको देना है? सरदार उदय सिंह को देना है। सरदार उदय सिंह को आप सम्मान दीजिए ताकि और भी लोग जो हैं वो इन्हीं की तरह ईमानदारी से काम करते नजर आए। और जिस तरह से समाज के लोग आज इनके लिए वाहवाही करते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा उदय जी की ईमानदारी का नाम रहेगा। जाहिर है कि इतनी बड़ी बात अगर समाज के लोगों ने उठाया है, अगर कहा है, तो मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि सरदार उदय सिंह को आप सम्मानित करें, आप सर्टिफिकेट दें और ये बताते नजर आए कि जो ईमानदार व्यक्ति है सरकार उसे सम्मानित करेगी। बिहार दर्शन से